नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में करेंट अफेयर्स 2023 के टॉपिक वाइज और सभी राज्यों के महत्वपूर्ण योजनाएं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना किस राज्य में शुरू की है? तो फिर सुनिएगा, मुख्यमंत्री आदि परब सम्मान निधि योजना की दोस्तों बात की जा रही। ये छत्तीसगढ़ में शुरू की जा चुकी है। अगर इसे कुछ फैक्टर दोस्तों बात की जाए तो इस योजना के तहत आदिवासी पर्व और त्योहारों को मनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों को 10,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य में शुरू की है? मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की दोस्तों बात की जाए तो ये भी छत्तीसगढ़ में शुरू की, इसको ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों इसी कुछ फैक्टर दोस्तों बात की जाए, इस योजना को उद्देश्य निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित देना है और इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किसानों के द्वारा 36,230 एकड़ में वृक्षारोपण किया जाएगा, जिससे किसानों को सालाना प्रति एकड़ 15 से 50,000 रुपये तक की आय होगी, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दयालु योजना किस राज्य ने शुरू की है? दयालु योजना की दोस्तों बात की जा रही तो ये हरियाणा राज्य ने शुरू किया गया है, हरियाणा में। अगर इसी कुछ फैक्टरों की दोस्तों बात की जाए तो दयालु योजना के तहत परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर 1,80,000 रुपये तक का आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता अनुदान प्रदान की जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? दोस्तों राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना की दोस्तों बात की जा रही तो ये बिहार सरकार ये शुरू किया गया है। अगर इसे कुछ फैक्टर दोस्तों बात की जाए तो इस योजना के तहत ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 2 करोड़ और सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 1.5 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले 1 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? मुख्यमंत्री दोस्तों एकल महिला स्वरोजगार योजना की बात की जा रही तो ये उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। अगर इसे कुछ फैक्टर दोस्तों बात की जाए तो महिला स्वरोजगार योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य की एकल निराश्रित महिलाओं को खुद का रोजगार स्थापित करने हेतु अनुदान राशि प्रदान की जाए, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, लाडली बहन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? लाडली बहन योजना की दोस्तों बात की जा रही तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इस योजना की दोस्तों बात की जाए तो इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के निम्न और गरीब मध्यम वर्गीय महिलाओं को 1,000 प्रति माह रुपये दिए जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? अगर दोस्तों बात की जाए जल संरक्षण योजना की तो ये झारखंड सरकार ने शुरू की, इसको ध्यान रखिएगा। अगर कुछ इसके पॉइंटों की दोस्तों बात की जाए तो इस योजना के अंतर्गत किसानों को जल संरक्षण के लिए शिक्षित किया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, बस इसका यही उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक 2 सोना लो योजना, इसको बहुत ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में हो सके पूछ सकता। प्लास्टिक 2 सोना लो अभियान कहाँ शुरू की गई? ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में ये शुरू की है, सदीवारा में, इसको ध्यान रखिएगा। प्लास्टिक दो और सोना ले जाओ, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इस योजना की दोस्तों बात की जाए तो इस योजना के तहत यदि कोई 20 कुंटल प्लास्टिक कचरा देता है तो जम्मू कश्मीर की सदीवारा पंचायत उसे 1 सोने का सिक्का देगी, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? अगर दोस्तों बात की जाए एक पंचायत और एक खेल योजना की दोस्तों बात की जा रही तो ये केरल सरकार ने शुरू की है। अगर इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंटों की दोस्तों बात की जाए तो इस योजना में केरल में लगभग 450 स्थानीय निकायों में गुणवत्ता वाले खेलों के मैदानों की कमी को दूर करेगी, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री आवास योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? दोस्तों बात की जा रही है मुख्यमंत्री आवास योजना की तो ये हरियाणा सरकार ने इसको शुरू किया है। और दोस्तों इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार के सभी गरीब बेसहारा और नागरिकों को निःशुल्क आवास प्रदान किए जाएंगे। अगर दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरू दोस्तों ये 25 जून 2015 की शुरू हुई थी, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अरुणोदय 2.0 योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये असम सरकार ने इसको शुरू किया है। अगर इसकी दोस्तों कुछ फैक्टरों की बात की जाए तो इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने उनके बैंक खाते में 12,050 रुपये प्रदान किए जाएंगे, इसको ध्यान रखिए। 1,250 रुपये प्रदान किए जाएंगे हर महीने।
अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? दोस्तों बात की जा रही है मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना की, दोस्तों बात की जा रही है तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है। अगर इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बात की जाए तो इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को अपना घर बनाने के लिए मुफ्त प्लांट उपलब्ध कराए जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अस्थायी पेंट योजना दोस्तों शुरू की है? अगर बात की जाए अस्थायी पेंट योजना की दोस्तों, ये केरला सरकार ने इसको शुरू किया है। और दोस्तों इस योजना को केरल राज्य की बार काउंसिल द्वारा लागू किया जाएगा। और इस योजना के तहत राज्य के कनिष्ठ वकीलों को हर महीने 3,000 रुपये का भुगतान भी किया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? अगर दोस्तों बात की जाए मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की तो ये उड़ीसा सरकार ने इसको शुरू किया है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके दोस्तों इसके तथ्य को देखा जाए तो इस योजना के तहत स्कूलों के छात्रों, शैक्षणिक संस्थानों और प्रधानाध्यापक, ग्राम पंचायतों, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधक समिति को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? दोस्तों बात की जा रही है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की, तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है। अगर इससे कुछ फैक्टर दोस्तों बात की जाए तो इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी अनाथ बच्चों को राज्य सरकार के तरफ से आर्थिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नाफ्ता योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? दोस्तों बात की जा रही है मुख्यमंत्री नाफ्ता योजना की, तो ये तमिलनाडु सरकार ने इसको शुरू किया है। और दोस्तों इस योजना का उद्देश्य स्कूली बच्चों में पोषण की कमी को दूर करना है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आसरा पेंशन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? दोस्तों बात कीजिए आसरा पेंशन योजना की, तो ये तेलंगाना सरकार ने इसको शुरू किया है। और दोस्तों इस योजना का उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वृद्ध, विधवा और निराश्रित एवं जनजातीय वर्ग के जरूरतमंदों को दैनिक न्यूनतम आवश्यकता पूर्ण करने हेतु आर्थिक फायदा दोस्तों प्रदान कीजिए, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, चिराग योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो दोस्तों चिराग योजना की बात की जाती है हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। और दोस्तों चिराग की फुल फॉर्म की दोस्तों बात की जाए तो चिराग का मतलब दोस्तों चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट, इसका दोस्तों फुल फॉर्म इसका होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इस योजना के अंतर्गत गरीब माता पिता के छात्रों को निजी स्कूलों में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंडा और दूध योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? दोस्तों बात की जा रही है अंडा और दूध योजना की बात की जा रही है, तो दोस्तों केरल सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। और दोस्तों इस योजना के तहत सभी आंगनबाड़ियों के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए उन्हें दूध और अंडे का उपलब्ध कराए जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों इस योजना के तहत सरकारी बसों में महिलाओं को टिकट की कीमतों पर 50% की छूट प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, अर्न विद द लर्न योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? दोस्तों त्रिपुरा सरकार ने इसको शुरू किया है। दोस्तों त्रिपुरा राज्य सरकार ने कोविड-19 के बाद स्कूलों से बाहर हो चुके छात्रों को वापस लाने के लिए ये योजना को शुरू किया है, अर्न विद द लर्न योजना को। और दोस्तों यह योजना विद्यालय चलो अभियान या स्कूल चलो चलते हैं का एक हिस्सा है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? दोस्तों बात की जाए कौशल्या मातृत्व योजना की, दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। और दोस्तों बात की जाए इस योजना के माध्यम से द्वितीय बेटी के जन्म पर बेटी की माता को 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री दोस्तों मितान योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको शुरू किया है। और दोस्तों बात की इस योजना के तहत सभी नागरिकों को जाति और निवास प्रमाण पत्र घर पर उपलब्ध करवाए जाएंगे, इसका मुख्य लक्ष्य यही था, जाति आवासीय निवास को घर पर उपलब्ध करवाना। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सारथी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? दोस्तों बात की जा रही है मुख्यमंत्री सारथी योजना की, तो ये झारखंड सरकार के द्वारा दोस्तों ये शुरू किया गया है। दोस्तों इस योजना के माध्यम से झारखंड राज्य के छात्रों को प्रतियोगी
परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाई जाएंगी, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नई स्कूल स्वास्थ्य योजना और सेहत किस राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों शुरू की गई है? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा इसको दोस्तों शुरू किया गया। दोस्तों सेहत योजना के तहत राज्य सरकार साल में 2 बार लगभग 25 लाख स्कूली बच्चों को स्वास्थ्य जांच करेगी, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो बात की जाए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की, तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया। अगर इसकी कुछ फैक्टर दोस्तों बात की जाए तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में लिंगानुपात सूचकांक में सुधार लाना है और साथ ही लोगों में बालिकाओं के जन्म प्रति सकारात्मक सोच को पैदा करना है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? दोस्तों बात की जा रही है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की, दोस्तों ये राजस्थान सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। और दोस्तों अगर इसकी कुछ फैक्टरों की बात की जाए तो इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण कोचिंग प्रदान की जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अम्मा और बहिनी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? दोस्तों सिक्किम सरकार के द्वारा ये शुरू की गई है। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए, अम्मा योजना के तहत सिक्किम राज्य की सभी कामकाजी माताओं को उनके बैंक खातों में सालाना 20,000 रुपये डाले जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला बहिनी योजना में दोस्तों राज्य सरकार कक्षा 9 और उससे ऊपर की छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन भी प्रदान करेगी। अगला प्रश्न है, महिला निधि ऋण योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? महिला निधि ऋण योजना दोस्तों बात की जा रही तो ये कर्नाटक राजस्थान सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया। दोस्तों इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के महिला और स्वयं सहायता समूह के उद्यमिता के लिए व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए सुलभ ऋण उपलब्ध कराना है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पंचामृत योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? दोस्तों बात की जा रही है पंचामृत योजना की, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दोस्तों इसको लागू किया गया है। अगर बात की जाए इस योजना के द्वारा किसानों को खेतीबाड़ी की 5 विधियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की जाएगी, जिससे किसानों कम लागत में अधिक उत्पादन करने में सक्षम होंगे। अगला प्रश्न है, पुण्यकोटि दत्त योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो बात की जा रही है पुण्यकोटि दत्त योजना की, तो ये दोस्तों बना है कर्नाटक राज्य, ये बन चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर तो इसकी बात की जाए तो इस योजना को उद्देश्य कर्नाटक राज्य के सरकारी और निजी गौशाला में रह रही गायों की हालत में सुधार लाना है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? दोस्तों बात की जा रही है महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना की, दोस्तों शुरू किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको शुरू किया है। अगर बात की जाए तो इस योजना को मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण इलाकों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करके रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है, ताकि वहां पर रहने वाली महिला और युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाकर बेहतर आय की प्राप्ति करवाई जा सके, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, छाता नामक वर्षा जल संचयन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? दोस्तों बात की जा रही है छाता नामक योजना की, दोस्तों तो ये उड़ीसा सरकार के द्वारा दोस्तों इसको शुरू किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बात की जाए छाता का, इसको दोस्तों फुल फॉर्म तो कम्युनिटी हार्वेस्टिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वाइफायर, इसको ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म होता है। यह योजना उड़ीसा राज्य के शहरी स्थानीय निकायों और पानी की कमी वाले ब्लॉक में वर्षा जल के संरक्षण और पानी की गुणवत्ता में सुधार की दिशा के लिए दोस्तों काम करेगी। अगला प्रश्न है, चारा विजय योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? दोस्तों बात की जा रही है चारा विजय योजना की, तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा दोस्तों इसको शुरू किया गया है। और इस योजना के तहत यदि कोई किसान 10 एकड़ जमीन पर चारा उगाकर उसे आपसी सहमति के से गौशाला को देता है, तो हरियाणा सरकार किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से उसे वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अगला प्रश्न है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? दोस्तों झारखंड सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और बात की जाए दोस्तों इस योजना के, झारखंड सरकार ने प्रदेश की युवाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने और आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है मातृशक्ति उद्यमिता योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? दोस्तों बात की जा रही है मातृशक्ति उद्यमिता योजना को दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है। और दोस्तों इस योजना के तहत जिन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है उन्हें वित्तीय संस्थानों द्वारा 3 लाख रुपये तक का लोन प्रदान किया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी ग्रामीण रोजगार योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो दोस्तों राजस्थान सरकार ने इसको शुरू किया है। अगर दोस्तों बात की जाए इसके पेंटो को, तो राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवार को प्रति वर्ष 100 दिनों तक रोजगार प्रदान करने के लिए यह योजना को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री धनवंतरी दवा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसको भी शुरू किया गया है। और दोस्तों इस योजना के तहत राज्य के गरीब नागरिकों को रियायती दरों पर दवाइयों मुहैया को उपलब्ध कराई जाना, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने ही इसको भी शुरू किया है। अगर इसे कुछ पॉइंटों दोस्तों बात की जाए तो इस योजना के माध्यम से भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे कि योजना का सीधा लाभ ग्रामीण भूमिहीन किसानों को मिलेगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने इसको शुरू किया है। आगे देखते हैं दोस्तों इस योजना का लक्ष्य फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम के तहत किताबों सीधे उन लोगों को दी जाएगी जो राज्य द्वारा संचालित पुस्तकालय द्वारा पहुंचने में असमर्थ है। अगला प्रश्न है हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? दोस्तों बात की जा रही है हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना को, तो ये दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और दोस्तों इस योजना के तहत हर घर में गंगा नदी का पानी पाइप के जरिए नल तक पहुंचाया जाएगा। अगला प्रश्न है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पॉट योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ये दोस्तों क्या है उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है। और दोस्तों इस योजना के अंतर्गत कौशल प्रतियोगी को राज्य और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट के लिए तैयार किया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है अम्मा और वात्सल्य योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ये दोस्तों सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा इसको शुरू किया जा चुका है। और दोस्तों अम्मा योजना के तहत बेरोजगार माताओं को हर साल 20,000 रुपये दिए जाएंगे। और दोस्तों इस योजना में निसंतान महिलाओं को इलाज के लिए 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है स्वनिर्भर नारी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? दोस्तों यह असम सरकार के द्वारा यह किया गया, असम राज्य के द्वारा किया गया है। और दोस्तों असम राज्य ने आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असम योजना शुरू किया है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है पुधुमाई पेंशन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो बात की जाए पुधुमाई पेंशन योजना की तो ये तमिलनाडु सरकार ने इसको शुरू किया है। दोस्तों इसकी बात की जा रही है तो इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों के छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1,000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है ई अधिगम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? दोस्तों बात की जा रही है ई अधिगम योजना की, ये हरियाणा सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और दोस्तों इस योजना के तहत 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट प्रदान किए जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हिम प्रहरी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? दोस्तों बात की जा रही है हिम प्रहरी योजना की, ये उत्तराखंड सरकार ने इसको शुरू किया है। और दोस्तों बात की जा रही है इस योजना का उद्देश्य राज्य से लोगों को पलायन को रोकना है। और यह योजना उन क्षेत्रों तक ध्यान केंद्रित करेगी जहां प्रवास तेजी से होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है जीवला नामक ऋण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? दोस्तों बात की जा रही है जीवला नामक ऋण योजना की, ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दोस्तों इसको शुरू किया गया है। और यह योजना उन कैदियों के लिए पेश की गई है जो 3 साल से अधिक जेल की सजा काट चुके हैं। इससे कैदी को अपने बच्चों की शिक्षा, परिवार और सदस्य की चिकित्सा, उपयोग, कानूनी शुल्क या अन्य खर्चों के लिए ऋण का उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? दोस्तों बात की जा रही है मुख्यमंत्री डिजिटल योजना की, तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा दोस्तों इसको शुरू किया गया है।
और दोस्तों इस योजना के माध्यम से राजस्थान की महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये दोस्तों उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। बात की जा रही है इस योजना का उद्देश्य दोस्तों सीमावर्ती क्षेत्रों के गरीब गांवों की आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाना है। अगला प्रश्न है, विनय समरसीय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? दोस्तों ये कर्नाटक सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। अगर दोस्तों इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात की जाए तो इस योजना के तहत कर्नाटक राज्य सरकार ग्राम पंचायतों में जातिगत भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ जागरूकता को पैदा करना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, परिवार कल्याण कार्ड योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ये तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है। अगर दोस्तों बात की जा रही इस योजना के तहत माध्यम से उत्तर प्रदेश के हर परिवार को परिवार के कल्याण कार्ड दिया जाएगा और फैमिली कार्ड के जरिए सरकार उन परिवारों की पहचान आसानी से कर पाएगी जो अभी तक सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। और दोस्तों बात की जा रही है, तो अब अगला प्रश्न है, ग्राम रक्षा गार्ड योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? दोस्तों बात की जा रही ग्राम रक्षा गार्ड योजना की, ये जम्मू कश्मीर सरकार ने इसको शुरू किया गया है। और दोस्तों इस योजना के अंतर्गत सीमा से लगे गाँवों की सुरक्षा के लिए स्थानीय आबादी के बीच स्वयंसेवी सशस्त्र नागरिकों को एक छोटे समूह में संगठित करना है, इसका मुख्य उद्देश्य यही था। अगला प्रश्न है, सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों बात की इस योजना के तहत छात्रों को घर से प्लास्टिक का सामान लाकर स्कूलों में जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके लिए सरकार छात्रों को 75 रुपये प्रति किलो की भुगतान भी करेगी, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बथुकम्मा साड़ी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ये तेलंगाना सरकार ने इसको शुरू किया है। और दोस्तों बात की जा रही इस योजना का उद्देश्य स्थानीय बुनकरों की आय में वृद्धि को लाना, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित अनामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना को शुरू किया है? तो तमिलनाडु सरकार में इसको शुरू किया गया है। अगर बात की जाए इस योजना के तहत कोई भी दानदाता जो हाथियों को गोद लेने का इच्छुक है उसे आयकर अधिनियम 1961 के धारा 80 के जी के तहत छूट दिए जाने की बात की गई है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कंटी वेलुगु योजना किस राज्य सरकार ने फिर से शुरू करने की बात की है? तेलंगाना सरकार ने इसको फिर से शुरू करने की बात की गई, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों तेलंगाना की पूरी आबादी को कवर करके सार्वभौमिक नेत्र जांच कराने के उद्देश्य से कंटी वेलुगु योजना की शुरू की गई, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, लखपति दीदी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? दोस्तों बात कीजिए लखपति दीदी योजना की, ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा दोस्तों उसको शुरू किया गया है। और दोस्तों लखपति दीदी योजना में महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक विधायक एक पेंशन योजना किस राज्य सरकार ने लागू किया है? दोस्तों बात की जा रही है एक विधायक एक पेंशन योजना को दोस्तों ये पंजाब में दोस्तों इसको शुरू किया गया, दोस्तों इस ध्यान रखिएगा पंजाब सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और दोस्तों इस योजना के तहत एक विधायक एक पेंशन कानून के लागू होने के बाद अब से एक विधायक को सिर्फ एक ही पेंशन मिलेगी, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिम केयर योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? दोस्तों बात की जा रही है हिम केयर योजना की, तो ये हिमाचल प्रदेश दोस्तों सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और दोस्तों इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए हिम कोड नाम की एक योजना शुरू की, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? दोस्तों बात की जा रही है मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना की, तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ये दोस्तों इस योजना के तहत दोस्तों पशुपालकों को कल्याण के लिए शुरू की गई है, दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, एनत एजुथाम योजना नामक योजना दोस्तों किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? एनम एजुथाम नामक योजना किस राज्य सरकार के द्वारा? दोस्तों तमिलनाडु सरकार के द्वारा इसको किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इस योजना का उद्देश्य 8 साल तक के सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए प्रदान करना, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। अगला प्रश्न है, लोक मिलनी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? दोस्तों बात कीजिए लोक मिलनी योजना की, ये पंजाब सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है।
और दोस्तों इस पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जनता की शिकायतों का निपटारा करने के लिए लोक मिलनी योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने CMHIS नामक अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? ये दोस्तों नागालैंड सरकार के द्वारा इसका किया गया है। अगर दोस्तों बात की जा रही है CMHIS का दोस्तों, इसका फुल फॉर्म की बात की जाए तो चीफ मिनिस्टर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इसका फुल फॉर्म होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी वास्तविक नागरिकों का के लिए अस्पताल की देखभाल पर होने वाले खर्च को कम करना, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चारिमी कल्याण प्रकल्प योजना को शुरू किया है? दोस्तों शुरू की बात की जाती है त्रिपुरा सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और दोस्तों इस योजना के तहत इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य चाय बागान को श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित भी करना है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, उद्यम क्रांति योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? दोस्तों बात की जा रही है उद्यम क्रांति योजना की, तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। दोस्तों इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, नान मधुर वन नामक योजना किस राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया है? तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। दोस्तों बात की जा रही है इसकी इम्पोर्टेंट फैक्टों की, तो इस योजना का उद्देश्य तमिलनाडु राज्य में सालाना लगभग 10 लाख युवाओं के कौशल विकसित करना है, जो उन्हें देश के लाभ के लिए अपनी प्रतिभा का एहसास कराने में मदद मिलेगा। अगला प्रश्न है, रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? दोस्तों मेघालय सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसान विभिन्न पशुधन खेती गतिविधियों के माध्यम से एक अस्थायी आजीविका अर्जित कर सकें। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? दोस्तों ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने मवेशियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना को शुरू किया है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा शुरू की है? मेडिसेप योजना की शुरुआत की है कि दोस्तों केरला सरकार ने इसको शुरू किया, इसको ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों बात की जा रही मेडिसेप की, तो ये दोस्तों इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म मेडिकल इंश्योरेंस फॉर स्टेट एम्प्लॉयज एंड पेनिशोर्स इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य केरल में राज्य में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 3 लाख तक स्वास्थ्य बीमा को कवरेज की प्रदान की जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज के विस्तार की घोषणा की है? बात कीजिए दोस्तों नेथन्ना बीमा योजना की, तो ये तो तेलंगाना सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। अगर दोस्तों इसकी कुछ फैक्टों की बात की जाए तो इस योजना के तहत 18 से 59 वर्ष के आयु के बुनकरों के लिए 5 लाख रुपये का बीमा कवरेज का बढ़ाया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों जिसके तहत बीमा लाभ बुनकरों या सहायक कर्मचारियों की मृत्यु के परिवार को दिया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, काशी यात्रा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो बात की जा रही काशी यात्रा योजना की, दोस्तों कर्नाटक सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और दोस्तों कर्नाटक राज्य सरकार ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर का तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक तीर्थयात्रियों के लिए यह योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, पराय शिक्षालय योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? दोस्तों पराय शिक्षालय की दोस्तों बात की जाए या पड़ोस स्कूल की दोस्तों बात की जाए तो ये पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और दोस्तों इसकी कुछ फैक्टों की दोस्तों बात की जाए तो पश्चिम बंगाल सरकार ने स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए कोविड-19 महामारी बाधित के चलते इस योजना को शुरू किया है। और दोस्तों पराय शिक्षालय के तहत अब खुले मैदान में कक्षाएं आयोजित किए जा सकेगी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कलेक्शन योजना किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? ये दोस्तों दिल्ली सरकार के द्वारा इसको किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। और बात की जाए दोस्तों दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 25,000 घरों में मुफ्त सीवर कनेक्शन प्रदान करने के लिए यह योजना को शुरू किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना को किस राज्य में शुरू किया है? दोस्तों नागालैंड में इसको शुरू किया गया है।
और दोस्तों इस योजना का उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाना तथा कृषि विपणन नेटवर्क और बुनियादी ढांचों में सुधार भी लाना है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव गरिमा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। दोस्तों बात की जा रही है मानव गरिमा योजना की, तो ये दोस्तों गुजरात सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और दोस्तों इस योजना के तहत यह योजना गुजरात राज्य के निम्न श्रेणी के लोगों को उद्यमशीलता के लिए प्रोत्साहित करने एवं रोजगार को सुधार लाने के लिए योजना को शुरू की गई। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और दोस्तों इसी मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए यह योजना को शुरू किया है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम ओबाव कला किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ये दोस्तों कर्नाटक सरकार के द्वारा इसको भी शुरू किया गया है। और दोस्तों बात की जाए, कर्नाटक राज्य सरकार ने महिलाओं को खिलाफ उत्पीड़न और अत्याचार को रोकने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम ओबाव कला को शुरू किया है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कालिया योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। दोस्तों कालिया योजना की दोस्तों बात की जा रही, तो ये उड़ीसा सरकार ने इसको शुरू किया, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों इसी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात की जाए तो कालिया दोस्तों कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम एगुमेंटेशन इसका फुल फॉर्म हो दोस्तों इस होती है। और इस योजना के अंतर्गत राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि किसान बीज, उर्वरक और कीटनाशक जैसे इनपुट खरीद सकेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पुरानी पेंशन योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। दोस्तों बात की जा रही है पुरानी पेंशन योजना की, तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। दोस्तों बात की जाए राजस्थान की। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 165 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। ये दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा, दोस्तों ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर कोई इसके कुछ फैक्टर की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश सरकार ने घरेलू पशुओं को बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य यह योजना को शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष को शुभारंभ किया है। ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बात की जाए तो इस योजना के तहत सभी मंत्री और कांग्रेस विधायक अपना वेतन कोष में देंगे। और किसके तहत दोस्तों जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा भी दी जाएगी। अगला प्रश्न है, कुन स्योम योजना किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों बात की जा रही है कुन स्योम योजना की, ये दोस्तों लद्दाख सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। दोस्तों बात की जा रही है तो इस योजना के तहत लद्दाख पहाड़ी विकास परिषद दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण प्रौद्योगिकी के लिए 90% सब्सिडी को उपलब्ध कराना है, इसको ध्यान रखिएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 शहरों में 24 घंटा पाइप वाली पेयजल परियोजना नल से पानी शुरू की है। दोस्तों बात की जा रही है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 24 घंटा पाइप वाली पेयजल परियोजना नल से पानी शुरू की है। दोस्तों उड़ीसा सरकार ने शुरू किया, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के परवाज मार्केट लिंकेज योजना को शुरू किया है। दोस्तों बात की जा रही है परवाज मार्केट लिंकेज योजना की थी, दोस्तों जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों बात की जा रही है इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर में जल्दी खराब होने वाले फलों को ले जाने के लिए भाड़ा शुल्क 25% की सब्सिडी दी जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में कुल प्रश्नों की संख्या की बात की जाए तो दोस्तों देखें 85 प्रश्नों को देखें। तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।